इसी बीच बड़ी खबर आ रही है उत्तर कोरिया से, जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। आईसीबीएम हवासोंग 19 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। किम जोंग उन ने यूएनएससी प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाया। आपको बता दें कि यूएनएससी की तरफ से प्रतिबंध लगाए गए थे, उनको ठेंगा दिखाते हुए किम जोंग उन ने आईसीबीएम हवासोंग 19 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर कोरिया से आ रही है। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है और इस टेस्ट की तस्वीरें भी आ गई हैं जो आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इस मिसाइल का नाम आईसीबीएम हवासोंग 19 बताया जा रहा है, जिसका सफल परीक्षण हुआ है। यूएनएससी की तरफ से प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन उन सभी प्रतिबंधों को ताक पर रखते हुए, ठेंगा दिखाते हुए किम जोंग उन ने आईसीबीएम हवासोंग 19 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया से इस वक्त की बड़ी खबर, बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी विवेक शांडिल्य मेरे साथ जुड़े हुए। विवेक, बहुत बड़ी खबर है, आईसीबीएम हवासोंग 19 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यूएनएससी की तरफ से इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया था, उसके बावजूद देखिए, उत्तर कोरिया हमेशा से ऐसे प्रतिबंधों को चुनौती देता रहा है और यूएन के स्ट्रिक्ट प्रतिबंध के बावजूद आईसीबीएम यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जो है वो उत्तर कोरिया ने किया है। और ये कहा जा रहा है कि 7000 किलोमीटर तक इस मिसाइल ने उड़ान भरी। हालांकि इसकी कैपेबिलिटी 10,000 से ज्यादा बताई जा रही है। जापान ने इस बारे में आधिकारिक बयान भी जारी किया है। और इसमें एक और जो अहम बात है वो ये, जो दर्शकों को जाननी चाहिए, कि अब उत्तर कोरिया के इस आईसीबीएम के कवरेज में, यानी कि इस मिसाइल की जद में अमेरिका तक आ चुका है। यानी कि अगर उत्तर कोरिया इस आईसीबीएम का अभी तक के रिपोर्ट्स की माने तो अगर इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 19 का इस्तेमाल करता है तो वो अमेरिका के भी किसी हिस्से को निशाना बना सकता है, अमेरिका तक मार कर सकता है। इसके अलावा एक और खबर यह भी मिल रही है कंचन की उत्तर कोरिया जल्द ही एक और परमाणु परीक्षण कर सकता है। यह भी खबर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहुत ज्यादा बड़ी खबर मानी जाएगी, क्योंकि उत्तर कोरिया वर्सेस आपने देखा है कि किस तरह से अमेरिका का जो टसल है वो देखने को मिलता रहा। अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया इस तरह के मिसाइल्स और परीक्षण करता रहा। विवेक, उत्तर कोरिया वर्सेस द वर्ल्ड इस वक्त तो नजर आ रहा है, जितने भी प्रतिबंध, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उत्तर कोरिया की तरफ से किसी बैलिस्टिक मिसाइल पर कोई प्रतिबंध लगाया हो, तो उत्तर कोरिया ने कोई ऐसा पहली बार नहीं किया है। ये बड़ी आम बात उत्तर कोरिया के लिए हो चुकी है कि इस तरह का जिन भी चीजों पर प्रतिबंध लगाए जाने हो इंटरनेशनल लेवल की तरफ से, भले ही अमेरिका का उसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट क्यों न रहा हो, लेकिन उन सबको ताक पर रखते हुए लगातार किम जोंग उन ऐसी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, इसको उत्तर कोरिया या किम जोंग वर्सेस वर्ल्ड नहीं कह सकते, क्योंकि किम जोंग के साथ या उत्तर कोरिया के साथ चाइना सपोर्ट में है, रशिया सपोर्ट में है। और अगर उत्तर कोरिया को टेक्नोलॉजी मिल रही है तो जाहिर सी बात है वो चाइना की तरफ से ही दी जा रही होगी। इस बात के कयास भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगाए जाते रहे हैं, सवाल भी उठाए जाते रहे हैं, रशिया की तरफ से भी दी जाती है। तो एक गुट बना हुआ है जो उत्तर कोरिया है। आपको याद होगा उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग ट्रेन के जरिए चाइना पहुंचा था और वहां पर जाकर किम जोंग ने शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। तो ये जो सप्लाई है वो लगातार उत्तर कोरिया को मिलता रहा है, चाहे वो चाइना की बात करे चाहे वो रशिया की बात करे। प्रतिबंधों के बावजूद उसे मटेरियल मिलता रहा है और इससे वजह से वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता रहा है, उस तरह के मिसाइल्स तैयार करता रहा है। लेकिन वाकई में अगर इस बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की दूरी उसने 12,000 10,000 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल अगर तैयार कर ली है तो ये अमेरिका के लिए चिंता का विषय है, ये यूएस के लिए चिंता का विषय है, यूरोपियन यूनियन के लिए चिंता का विषय है, नेटो के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के बारे में ऐसा कहा जाता है क्योंकि वो कई बार साउथ कोरिया के इलाकों में घुसपैठ कर देता है, वहां पर मिसाइल छोड़ देता है। कई बार जापान की सीमा में उसकी मिसाइलें गिरती हैं और बार बार वो इस तरह के परीक्षण भी करता रहता है। तो ये अमेरिका और उसके अलाइज के लिए कहीं से अच्छी खबर नहीं है, जबकि चाइना और रशिया इस खबर को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होंगे। और कहीं ना कहीं एक कनेक्शन और एक सपोर्ट जो चाइना और रशिया से रहा है उत्तर कोरिया को। विवेक, लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स पर
चाहे चाइना रहा हो या रशिया रहा हो, किसी ने भी उत्तर कोरिया के इस तरह के परीक्षणों की कभी तारीफ नहीं की है। हमेशा अपने आप को डिफेंसिव मोड में ही नजर आते हैं ये दोनों देश भी। इन सब के बावजूद किम जोंग उन की सनक हर मुद्दों पर देखने को मिलती है, चाहे उसकी खुद की सिक्योरिटी की बात की जाए, उसके खुद के रिलेशन साउथ से बात की जाए, नॉर्थ का और साउथ का कंपैरिजन, और वो डिवीजन हमेशा ही हर मंच पर हमें देखने को मिला है। इन सब के बाद चाहे बैलिस्टिक मिसाइलें हो, एक के बाद एक दागना हो, दूसरी कंट्रीज को टारगेट करने की कोशिश, क्या उत्तर कोरिया इस तरह के परीक्षण से अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि जग जाहिर है कि किम जोंग उन में इन चीजों को लेकर कितनी सनक है। देखिए, किम जोंग उन प्राइमरी तौर पर दो देशों पर ज्यादा फोकस करते हैं। या नॉर्थ कोरिया की अगर बात करें तो उनका सबसे बड़ा जो विरोधी या सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, सबसे पहले साउथ कोरिया को मानते हैं। वो जापान को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, या फिर आप उनको भी आप कह लीजिए कि वो दुश्मन के तौर पर देखते हैं। और इन दोनों की सीमाओं में ही नॉर्थ कोरिया के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, उनके कुछ पार्ट्स गिरते रहे हैं, या फिर दूसरे हथियार के जो पार्ट्स हैं वो, या फिर जो परीक्षण के दरमियान जो हथियार है वो गिरते रहे हैं। तो ये एक टसल तो है। लेकिन चीन और रूस ने बेशक एक तरह से टेक्नोलॉजी सपोर्ट खोलकर देने की बात ना कही हो या फिर कभी ना माना हो, लेकिन दुनिया जानती है कि किम जोंग उन और पुतिन की दोस्ती कितनी अच्छी है। दुनिया जानती है किम जोंग उन और शी जिनपिंग की दोस्ती कितनी अच्छी है। और ये बात हमेशा से खासकर पश्चिमी मीडिया में चर्चा का विषय रही है कि जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टेट बना है अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स के मामले में या फिर परीक्षण के मामले में, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना का हाथ है। और कैसे इस तरह का समर्थन जो है वो लगातार मिलता आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी